आज का जो सबसे पहला जो प्रश्न है कि विवाह होगा या नहीं होगा, कौन कौन से योग हैं जो विवाह को दर्शाते हैं। आइए सबसे पहले हम कुछ कारकों को समझ लेते हैं, तो चीजों को समझना हमें और आसान हो जाएगा। अक्सर हम जो वैदिक ज्योतिष करते हैं तो उसमें हमारे कुछ रूल्स क्या है कि पुरुष के लिए शुक्र, महिला के लिए जुपिटर और मंगल किस चीज का कारक है, चंद्रमा किस चीज का कारक है, बुध किस चीज का कारक है। सबसे पहले हम डिस्कशन इसी पर करते हैं, उसी से हम इसका संबंध आपस में जोड़ेंगे। जब भी हम बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर की, बृहस्पति एक महिला के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और वो पुरुष के जीवन में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर जिस महिला का बृहस्पति अच्छा होगा, इसका सिंपल से मतलब है कि उसके हस्बैंड का करेक्टर, हेल्थ और रोजगार, तीन चीज हमेशा रिमेम्बर कीजिए। करेक्टर, हेल्थ और रोजगार, ये अच्छे होंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकंड चीज, अब यहाँ पर कोई रंग रूप की बात नहीं हो रही है कि उसका पति बहुत सुंदर होगा, ऐसा होगा, कोई बात नहीं हो रही। सेम इसी प्रकार से अगर किसी पुरुष का शुक्र अच्छा होगा तो उसकी पत्नी का करेक्टर अच्छा होगा, उसकी पत्नी की हेल्थ अच्छी होगी और वो पत्नी और पति के बीच में रिलेशनशिप बहुत दृढ़ होगा। तीन चीजें, रिलेशनशिप, हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड करेक्टर अच्छा होगा। पर ये क्या बात पता लगाने के लिए, भविष्य के लिए, कि शादी हो रही है और हम शादी से पहले देख रहे हैं कि उसका विवाह के बाद कैसा कैसा होगा, या उसको विवाह में किस तरह की पत्नी मिलेगी, किस तरह का पति मिलेगा। अब आते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जुपिटर जो होता है ये हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की ताकत भी देता है। जैसे शुक्र में इंद्रिय शक्तियां हैं, तो उसको शक्ति को कंट्रोल करता है जुपिटर, बृहस्पति कंट्रोल करता है। और मंगल जो है महिला के जीवन में उसके पति, हस्बैंड के शारीरिक सौष्ठव, यानी कि उसके शारीरिक क्षमताओं को दिखाता है। महिला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, महिला की कुंडली में बैठा हुआ अच्छा मंगल उसके पति का फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करता है, उसके दबंग पने को, उसके करेज को, उसके बोल्डनेस को, आप सारी चीज मंगल के साथ जोड़ सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज, संभोग करने की शक्ति। अब हम आते हैं ये तीन ग्रहों के बाद जो हमारा नंबर आता है वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा को थोड़ा सा अलग हटा करके देखिए, ये वो सबसे बढ़िया उत्तम कोटि का प्लेनेट है जिसके का एक ही एजेंडा है कि विवाह कर लो, शादी कर लो। तो चंद्रमा सर्वोत्तम है विवाह कराने के मामले में। व्यक्ति के जब तक मन में ही बात धारणा नहीं आएगी विवाह के प्रति, तो विवाह नहीं हो। ये चीज हमेशा आप पराशर ज्योतिष में भी याद रखिएगा और प्रश्न कुंडली में भी ध्यान रखिएगा। जब तक व्यक्ति अपने मन में धारणा पैदा नहीं करता
कि मेरा विवाह होना चाहिए जब तक विवाह नहीं होता। आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं जी, हमने तो बहुत लोग देखे हैं जिनके मन में है कि विवाह करना, वो खुल करके कहते हैं कि हमें विवाह करना है, और उनकी शादियां नहीं हो रही। एक ही चीज जोड़ूंगा, दे आर डाउटफुल। वो बोल रहे हैं कि हमें विवाह करना है, पर अपने विवाह को लेकर के डाउटफुल है, कहीं मेरा विवाह खराब तो नहीं हो जाएगा। यानी कि उस चंद्रमा के साथ नेगेटिविटी का असेंस जुड़ा हुआ है। नेगेटिविटी का असेंस आता है शनि ग्रह में। शनि ग्रह नेगेटिव अप्रोच भी देता है और नेगेटिव सोच भी देता है और फियर भी देता है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी, समझ में रखनी, प्रश्न कुंडली में सब काम आने वाली है कि अगर शनि की दृष्टि आ रही है तो वो क्या दे रहा है मन के अंदर। चंद्रमा पर आ रही है तो चंद्रमा को डाउट दे रहा है, चंद्रमा को भय दे रहा है, चंद्रमा को नेगेटिविटी दे रहा है, इसलिए उसके मन में बहुत ज्यादा इम्पेशंस है। अरे भाई क्या होगा, एंजाइटी हो रही है उसको, शादी करनी है क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं। समझ रहे बात? कभी कभी सोशल फैमिली प्रेशर होता है कि सभी कह रहे हैं इसलिए शादी करनी है, परंतु अंदर मन से ख्याल गलत गलत आ रहे हैं। ये चंद्रमा है। तो हमने इन ग्रहों को समझा। अब सबसे ज्यादा छुपा हुआ ग्रह, छिपा हुआ ग्रह मैं इसको बोलता हूं, वो बुध है। हमारी सारी नसें जो शरीर में विराजमान हैं, उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क से, और उसी से मिलकर के हमारा ब्रेन बना है। ब्रेन मीन्स लॉजिक। जब तक इंसान का लॉजिक क्लियर नहीं होता कि वाई, कि मैं शादी क्यों करूं, तो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका लॉजिक तो कम से कम क्लियर हो कि मुझे विवाह करना ही क्यों है। यानी अगर किसी व्यक्ति का लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है तो भी विवाह में बाधा होगी, विवाह में देरी होगी। ये मैं एक साथ ही समझा देता हूं आपको। विवाह में बाधा किसके होगी, शादी किसकी जल्दी होगी, मतलब आपको कॉम्पैक्ट एकदम चीजों में मिला करके दे रहा हूं आपको। बस ये याद रखिएगा, याद करने का बहुत बेहतरीन फार्मूला आपको बता रहा हूं कि सिर्फ आपको ये चीजें दिमाग में रख लीजिए। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कोई बड़े बड़े सूत्र धारण करने की जरूरत नहीं। सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट, कि आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर कुंडली में, कुंडली का मतलब मैं प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं, अगर कुंडली में बुध गड़बड़ा आ गया, इट्स मीन इस बंदे का तो लॉजिक ही क्लियर नहीं है। शादी करूं तो करूं क्यों, ये तो किसी के पर्या, किसी के, जिसको कहते हैं ना ठोक पीट के बजा के बिठा दिया गया है। ये चुपचाप बैठा जरूर है पर अंदर से लॉजिक क्लियर नहीं है इसका कि विवाह आखिर क्यों करूं। विवाह करने का कोई ना कोई कारण उसको समझ में आना चाहिए। अगर विवाह का कारण नहीं समझ में आ रहा है तो मामला गड़बड़ है। वैसे तो आपको एक चीज बता दूं, अपने इन चीजों का लक्षण भी होते हैं। इन चीजों का लक्षण होता है। जब किसी का जब किसी का बुध खराब हो, ध्यान से समझना, तो वो अपने लक्षण देता है। पहला लक्षण तो क्या है कि भाई उसका जो लॉजिक है ना जल्दी से क्लियर किसी बात पे नहीं होता, वो ऑलवेज डाउटफुल रहता है। कोई भी व्यक्ति ऑलवेज डाउटफुल रहे, समझ लेना बुध कमजोर। अब मैं शुरू से कहानी बताता हूँ बुध की कमजोरी, जो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगा करके देखना। रिश्ता में तो
हम इतने पीछे नहीं जा रहे, पर इस फार्मूले को, बुध वाले को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी लगा करके देखना। क्या लगा करके आप देखेंगे? हम सभी जानते हैं, जब इंसान इस संसार में आता है तो अपनी माँ के साथ, गर्भनाल के साथ वो जुड़ा होता है। गर्भनाल भी क्या, एक जस्ट एक पाइप की तरह होती है, सभी जानते हैं। पाइप तो नहीं होता, खैर मतलब वो बड़ी लचीली होती है, पर आप ये मानिए वो भी गोल है। जो भी चीजें गोल हैं और जिसमें वाइब्रेशंस हैं बॉडी के अंदर, जो चीजें गोल हैं और उसमें वाइब्रेशंस हैं, वो मरकरी। तो आपकी जो गर्भनाल है ना, ये मरकरी है। उसको फिर हम अलग कर देते हैं। अलग करते ही यदि बच्चे को जॉन्डिस हो जाए, आप देखते हो ना शहरों में, जी बच्चा हुआ है, खबर मिली, मेरे पास बहुत फोन आते हैं एक्चुअली में। एक तो गुड़गांव में हॉस्पिटल वीआईपी बहुत है, बड़े बड़े हैं, तो लोग दूर दूर से इलाज कराने आते हैं। तो अक्सर फोन आते हैं, जी बच्चा तो हो गया, पर बच्चे को होते ही जॉन्डिस हो गया, पीलिया बोलते हैं उसको, पीलिया हो गया। अक्सर मैंने देखा है उन बच्चों का कहीं ना कहीं बुध ग्रह पीड़ित होता है। अच्छा भाई, ये किसी बुक बाक में तो नहीं लिखा हुआ, मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि मैं एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, आप लोग भी चेक करना इसलिए बता रहा हूँ। उनको अब पीलिया अगर 3 दिन से 7 दिन के बीच में ठीक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो जॉन्डिस ज्यादा दिन चले जाए, जितना ज्यादा दिन जॉन्डिस चलेगा, समझ लो उतनी ही रेंज में गड़बड़ाता चला जाएगा। बचपन में, खास करके 3 साल तक की आयु तक, जिस बच्चे को नजला, जुखाम, खांसी, कफ संबंधी प्रॉब्लम ज्यादा रहे, खुद कमजोर। देखो, मैं छोटे बेबी की बात नहीं कर रहा, उसके अगर बेचारे के नाक से कुछ आ रहा है, वो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जब वो समझ जाए, और फिर भी उसको कफ की प्रॉब्लम बार बार रहे, ये बुध को कमजोर करता है। ये सब चीजें बुध को कमजोर कर, क्योंकि ये नलियां है, नासिका जो अपनी नलिका है, जो ब्रेन से होती है सारे जाती है। अब उसमें कोई चीज फंस गई, इसका मतलब बुध में अवरोध आ गया, बुध में अवरोध हो गया। इसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ। बुध में अवरोध यानी कि बुध खुल करके काम नहीं कर रहा। अब वाणी तो एक है, वो तो आप सब जानते हैं, वो तो कभी बड़े होने पर चेंजेस आते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि उनके व्यापार बार बार फेल होते हैं। और नौकरी में वो कामयाब जब होते हैं, जब उनको मेहनत करके वो ऊपर आए होते हैं, तो कामयाब नौकरी में हो जाते हैं। और ऐसे में अगर वो अमीर परिवार से आ जाए और बुध कमजोर हो, तो घर का पैसा बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों का, जिनका अगर बुध कमजोर देखो आप, उन्हें कहें भाई मेहनत करके तू नौकरी कर, व्यापार उद्योग के चक्कर में मत। एक सबसे बड़ी निशानी, परिवार में या खानदान में कोई दिमागी रोगी नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में दिमागी रोगी हो तो भी बुध कमजोरी की निशानी है। ये ऐसी ऐसी चीज बता रहा हूँ आपको, ये बुध के कमजोर होने की निशानी है। घर में लड़ता झगड़ता ज्यादा हो, हा हल्ला ज्यादा मचाता हो, पर बाहर बहुत प्यार से बात करता, बुध के कमजोर होने की निशानी है। मतलब ना जिए ना जीने दे, मतलब कहने का ना, घर में घुसते ही हा हल्ला शोर मचा दे। एक चीज ध्यान रखना, कई लोग आपने देखे होंगे, बाहर जो बड़े चापलूस किस्म के होते हैं, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, बड़ा मीठा बोलने वाले हैं। और आप कभी उनके बारे में सोचिए कि लोग जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ते। जब एक शख्स इतना मीठा बोलता है,
बढ़िया व्यवहार कर रहा है, हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, उस आदमी को तो आगे जाना चाहिए ना, क्योंकि मरकरी तो लोक व्यवहार है। और जनता कौन है, सोसाइटी कौन है, चंद्रमा। जो ये समाज है ये चंद्रमा है, और समाज को चलाने का लोक व्यवहार, लोक व्यवहार का मतलब तहजीब। अगर आप गाली गलौज की बात करेंगे तो इसका मतलब भाई आप में तहजीब नहीं। तहजीब का मतलब अपनी हिंदी में क्या बोलते हैं तहजीब को? सलीका। सलीका, सलीका नहीं है। सलीका भी उर्दू का ही शब्द है, और तहजीब भी उर्दू का ही शब्द है। और बिहार में कहते हैं लूर नहीं, और हरियाणा में कहते हैं बकवाद छोरा है, बकवाद। बकवादी, बकवादी आदमी है। सभ्य भाषा में बोला जाता है वाचाल बुद्धि। चलिए, वाच्य से बोलना को कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है, उन अच्छे गुणों के बावजूद, जिसे मैं अच्छा गुण कहूंगा भाई, कोई बड़े प्यार से बातचीत करता है, मीठा भी बोलता है, पर उसके बावजूद उसको सफलता अर्जित नहीं होती। ये भी बुध ग्रह है, जिनके प्रॉब्लम में होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम है। ये मत समझ लेना मीठा वही बोलता है जिसका बुध अच्छा है, ये मत समझ लेना, ये गलती मत करना। बुध का मतलब ये नहीं है कि मीठा बोलना। अरुणा जी पूछ रही है बुध को ठीक करने का उपाय। अरुणा जी ठीक है, मूड ठीक रहा तो जरूर बताएंगे। अभी बुध को समझ लो। क्या कह रहा था मैं, भी क्या बोल रहा था? रचना जी याद दिलाना, मेरे दिमाग से निकल गया। मीठा बोलने वाला जरूरी नहीं हो कि हाँ बुध हाँ, ही सॉरी, गुड गुड नितिन, थैंक यू। कि मीठा बोलने वाला जरूरी नहीं कि उसका बुध अच्छा ही हो। मीठे बोलने के लिए कई और चीजें भी साथ में होती हैं। अपने शब्दों का सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल करना अच्छे बुद्ध की निशानी है। फिर से बता रहा हूं, अपने शब्दों का सही समय पर सही इस्तेमाल करना अच्छे बुद्ध की निशानी है। अब कई लोग सही समय पर सही बात नहीं कर पाते। दिल तो बेचारों का बड़ा साफ होता है, पर वो जब भी बात निकलती है तो उल्टी सीधी जगह निकल जाती है, और वहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अब मान लीजिए किसी के कोई बुजुर्ग आदमी हो और पूरा परिवार उस बुजुर्ग से परेशान हो, और उसकी डेथ हो जाए, और इस बात की खबर आपको हो, और सारे लोग बैठे हो और आपकी शोक मनाने जाएं, और वो कहे हाँ हाँ चलो जी अच्छा ही हुआ, आपको भी दुखी कर रहा था, खुद भी दुखी था, अपने चला गया सही समय पे, बहुत बढ़िया बात हो गई। तो लोग ऐसे देखेंगे, यार ये क्या बात कर रहा है, उल्टी बात कर रहा है, कि जी आप लोगों को बड़ा ही तंग कर रखा था इस बुड्ढे ने। तो लोग कहेंगे यार ये भी कोई बात होती है यार, ये आज ही कहनी है बात है, कुछ दिन के बाद कह देता है। तो वो सही समय नहीं देख रहा, बात तो उसकी सही है, पर उस टाइम सही नहीं है कि शोक सभा के अंदर बकवास करना है। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इनका बुद्ध अच्छा नहीं होता ना, उनके पास सही समय पर सही शब्द नहीं होते, बस इतना ही फर्क। मीठा और खट्टा बोलने से कोई मतलब नहीं है। अब मान लो कोई राजा आदमी बन गया तो राजा मीठे शब्द बोले, इस बात की कोई जिम्मेवारी नहीं है। और उसकी एक इमेज है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसके कहे गए शब्दों की एक वैल्यू। जिनका बुद्ध कमजोर होगा उनकी तो शब्दों, कहे गए शब्दों की वैसे ही वैल्यू नहीं, कमिटमेंट लेवल वैसे ही कमजोर पड़ जाता है। जिनके कमिटमेंट कमजोर है समझ लेना बुद्ध कमजोर है उसका। ये सब आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगा दिया, ये मैं प्रश्न के अलावा बताया है मैंने। और ये आपके प्रश्न कुंडली में भी बड़ा काम आने वाला। ये उन लोगों के लिए काम आएगा जो लोग कुछ ज्यादा बुद्धि लगाते हैं शादी करने में।
आवश्यकता से अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना, आवश्यकता से अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना, जैसे कहते हैं यार इकलौती लड़की है, बहुत बढ़िया, बापू का टर्नओवर इतना है, यार बहुत ही बढ़िया, थोड़ी सी रंग में काली तो है, फिर क्या फर्क पड़ता है, अच्छा अच्छा थोड़ा मोटी भी है, अरे ये तो खाते पीते घर की निशानी है, इसमें कौन सा बड़ी बात हो गई है? चलो शादी कर लेते हैं। अब ध्यान कहाँ पर है? फाइनेंस के ऊपर सारा का सारा। दहेज, वैसे दहेज जो अष्टम भाव से देखा जाएगा प्रश्न में, वैसे मैं बता दूं तो ये होता है खाम खाई की बुद्धि लगाई, ज्यादा बुद्धि लगाई विवाह के मामले में, तो ये बुद्ध के खराब होने के समय की बात है। अब शनि, राहु, केतु, ये तीन ग्रह ऐसे हैं, और सूर्य भी उसमें शामिल, सॉरी, सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये कह रहे हैं महाराज जी शादी क्यों कर रहे हो, कर ही क्यों रहे हो, किस लिए, अर्थात अवरोधक हैं, अर्थात बाधक हैं। अब हमें हर ग्रह का अपना हिसाब किताब पता लग गया। अरे चलो अरुणा जी कह रही थी उसका इलाज बता दो, बुध का इलाज बता दो, तो अगर ऐसा बुध हो तो किसी के घर में परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो, या कोई ऐसे लक्षण वाली चीज हो। पर हाँ मैं आप लोगों को कहूंगा, आप लोग ज्योतिष अच्छा जान गए हैं आजकल, तो कुंडली जरूर चेक कर लीजिएगा, और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि बुध की गड़बड़ी कुंडली में मिलेगी ही मिलेगी, ये निश्चित मान, तो ही ऐसे लक्षण आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। एक और निशानी होती है बुध की, उन्हें रोशनी से बड़ा परहेज होता है, मतलब वो अंधेरा करके बड़े खुश होते हैं, अंधेरे कमरे से बड़े खुश होते हैं, रोशनियां कम पसंद होती हैं उन्हें, ज्यादा खुले और बड़े मकान उन्हें नहीं पसंद आते अक्सर। यही तो कारण बेचारे गरीब लोग छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, क्योंकि बुध का सीधा कनेक्शन आपकी तरक्की से है, बुध का सीधा कनेक्शन फाइनेंस से है, बुध का सीधा कनेक्शन बुद्धि से है, और बुद्धिजीवी व्यक्ति जीवन में तरक्की करता ही करता है, और हर कदम पर वो कुछ ना कुछ सीखता चलता है। आप जिंदगी में रोज नई बात जरूर सीखिए, आपका बुध वैसे ही ठीक हो जाएगा। अगर आप जिंदगी में रोज नई बात सीखते हैं, भाई तुम्हारा बुध अच्छा है या बुरा है, अब जो हो गया सो हो गया, इस चीज को साइड में करें। और पहला सूत्र, रोज नई बात सीख, आप ज्योतिष सीख रहे हैं, वेरी गुड, ये भी आपके बुद्ध को सही बना देता है। अब भाई मेरे दिमाग में एक लाल किताब की रेमेडी जरूर आ रही है, लाल किताब में बुद्ध के लिए लिखा है, मैंने आज तक की रेमेडी एक ही बार कराई है, ये मैं बता दूं, और बड़ी शानदार है। वो व्यक्ति जो गुड़गांव में रहते हैं, मेरे स्टूडेंट, उनसे मिल सकते हैं, वो आज तक उस चीज को याद करते हैं। नाक, ये जो नाक होती है ना, इसके बीच में, ये जो नासिका के बीच में, इसमें नाक में छेदन करवाना, नाक में छेदन कराना, इसमें कोई चांदी की चीज डाल दो आप, चांदी का, वो क्या बोलते हैं उसको, छल्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे नाक में डालते हैं, क्या बोलते हैं उसे, दिमाग से निकल के देखो, हुक्का, क्या बोलते हैं? नोज पिन, हाँ नोज पिन। नोज पिन, हाँ नोज पिन। टोपा, अब वो टोपा नोज बोलते हैं पिन तो गुरुजी, डायरेक्ट वो होती है, टोपा। हाँ कोका, तो उसको आपने गोलाई में करना है सर, गोलाई में। जैसे आपने भील जाति की महिलाओं को देखा होगा ना, नाक के अंदर बीच में लगा होता है, और ऐसे एक वो बनी होती है, गोलाई सी बनी होती है, बाली बोलते हैं सर उसको। हाँ गोल, जो क्या बोलते हैं, बाली, हाँ बाली तो बाली। बड़ी होती है थोड़ा, बस वो थोड़ा छोटा होता है। इसको 46 दिन तक कायम रखना होता है, कायम का मतलब तो 46 डेज तक आप इसमें रखिए, और फिर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। पैसा ज्यादा है तो, या ज्यादा का मतलब होता है सामर्थ्य, ज्यादा सबके पास ही, हमारी क्लास में तो सामर्थ्य, अगर अपना थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाते हो तो गोल्ड भी आप कायम कर सकते हो।
गोल्ड का इम्पैक्ट ज्यादा आता है, पर फिर बाप पानी में बहाना पड़ता है, ये ध्यान में रखना। ये एक रेमेडी है लाल किताब की। और एक काम और कर सकते हो। गुरुजी कितने दिन डालना है? 46 ये डेज। डालना कितने दिन है? 46 डेज। 46। 96 दिन भी कर सकते हो जगदीश जी, 96 डेज भी कर सकते हो, अगर बुध में ज्यादा गड़बड़ी है तो। बुधवार को हाँ, ही पहनना है, इतनी मेरे विशेष बेटे का करवाया था उसने, 100 डेज के लिए करवाया था। अच्छा अच्छा, 96 डेज मैं मानता हूँ लाल किताब का कंसेप्ट है, तो या तो 43 डेज या 96 डेज, पर मैं यहाँ जो ले रहा हूँ इस पर मेरा बहुत खास अच्छा अनुभव नहीं है। जैसा मैंने कराया था, एक बार कराया पर काम बहुत सटीक हुआ अकॉर्डिंग टू द डेट। ये बुधवार को ही नहीं, पहनना। परिणाम मेरा भी बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा परिणाम था। हाँ नहीं, परिणाम बहुत स्ट्रॉन्ग आया, मतलब जिस चीज की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था और सामने वाली पार्टी भी उम्मीद नहीं कर रही थी। पर जो प्रश्न कुंडली में बुध की स्थिति काफी खराब आई थी, और उसकी दुकान के ऊपर, शॉप के ऊपर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया था। पहले किराए पे ली, और किराए पे लेने के बाद वो बोले हम खाली भी नहीं करेंगे और हम किराया भी नहीं देंगे। जब ये प्रयोग करवाया था कि प्रश्न में बुध खराब आया है आपका, तो आप ये काम कीजिए, तो मैंने कहा था इतने दिन के अंदर एक टाइम दिया था, 15-16 दिन का टाइम दिया था, तो 13वें दिन खाली कर दी थी, और अपने आप ही आए बिना कहे और चाबी वापस लौटा गए कि हम छोड़ के जा रहे हैं। ये और उनकी वाइफ को कराई होगी सर। हमारे चौटाला साहब की पार्टी के लोग थे। ये नहीं, उन्होंने खुद ही, मर्द ने की थी, मतलब वो मेरे स्टूडेंट भी, हमें ज्योतिष भी सीखा उन्होंने मुझसे, मेरे ही स्टूडेंट्स। पर मतलब मेरी जेंट्स कुछ, जेंट्स भी करें, अगर जेंट्स को करना है तो हाँ वो नहीं नहीं, बिल्कुल सचिन जेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पर किसी। जेंट्स को अगर ज्यादा वो लगता है तो वो बिल्कुल इतना करें कि वो दिखाई ना दे किसी, अच्छा, मतलब बारीक पिन, नोज पिन की तरह लगवा करके बस वो एक छोटा सा वो टोटका टाइप करवा दें, ज्यादा बड़ा ना करें। लेकिन सर वो जरूरी है कि वो बाली हो, मतलब वैसी पिन भी तो हो सकती है दोनों साइड से बंद हो जाए, बाहर दिखाई नहीं नहीं नहीं, देती। वो नहीं, देखो दोनों जो साइड है ना, ये सूर्य चंद्रमा है, ये अलग चीज है। जो बीच का जो संबंध होता है, ये हमारे इसके साथ होता है, सहस्त्र सार से। जब न सुनार लगाएगा ना, तो एकदम सारी नस नाड़ियां खुल जाती है। ये नहीं, एक्यूपंक्चर है। मेरा मतलब सेंटर का ही है, लेकिन जरूरी है बाली पहनना, मतलब वैसा भी तो कुछ पहन सकते हैं जैसे नोज पिन यहाँ पहनते हैं वो। हाँ हाँ कोका कोका या कुछ ऐसा सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये फैशन का जमाना, अपने अपने हिसाब से डिजाइन सेलेक्ट कर सकते बुधवार को ही पहनना होगा इस- गुरुजी। हाँ, बुधवार के दिन से स्टार्ट करना है। वैसे मेरा मानना है, मैं लाल किताब को उपाय किसी भी दिन से शुरू करा दूं। अच्छा, और ना मैं शुक्ल पक्ष देखता हूँ, ना मैं कृष्ण पक्ष देखता हूँ। सर धागा अनुभव पे की बात। पहनाते हैं, सर धागा पहनाते हैं कई बार, उसका रेशम का धागा। हाँ हाँ, उसके ऊपर है भाई, अगर आर्थिक हालात खराब हो तो रेशम का धागा भी हो जाता है। ज्यादातर वही बताते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आर्थिक आधार के ऊपर है पासी जी। अब आप मान लो मेरे क्लाइंट बन के आएंगे, तो मुझे तो गोल्ड पहनाना पड़ेगा ना। लोग कहेंगे पासी जी के भाई इतना पैसा और देखो रेशम का धागा पहना है। गुरुजी इसे नसों की दिक्कत के लिए भी पहना कर सकते हैं। हाँ, बुध बुध हमारी नसें हैं। हाँ, जिसका हाँ। बुध अच्छा है ना, बुढ़ापे तक उसकी नसें काम करती है, बढ़िया तंदुरुस्त काम करती है, समझ लेना। नसों की जो वीकनेस में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी मैं एक और अच्छा उपाय दिमाग में आ गया मेरे, जो कांसे का बर्तन होता है ना, कांसे का बर्तन नहीं कह रहे थे, कांसे की प्लेटें आती थी पहले, ब्रास के। ये यूपी में एक जगह है, वहाँ बहुत ज्यादा ये मार्केट है, ये मुरादाबाद मुरादाबाद मुरादाबाद। मुरादाबाद मुरादाबाद। मुरादाबाद मुरादाबाद ये जी। वहाँ एक हाँ, बर्तन मार्केट है। जी बर्तन मैं मुरादाबाद गया के हूँ, जहाँ पे 2-3 बार गया हूँ, ब्रास का आइटम बहुत मिलता है। जी तो मुरादाबाद ही है हाँ सर, पीतल और उसके लिए फेमस सारा। हाँ, कांसे का अगर आपको प्लेट मिल जाए, या कांसे का कोई भी बर्तन अगर शहर में मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया, अवेलेबल है। तो आप एक प्लेट ले लीजिएगा, प्लेट इतनी बड़ी लीजिएगा जिसमें खाना भी खा सके। मैं पहले ही बता दूं, साइज उतना हो,
उसमें खांड भर लीजिए, वो खाने वाली खांड होती है ना, मीठी खांड, उसको भर लीजिए और उसके अंदर घी डाल दीजिए और उसको पूरा ऊपर से पैक कर लीजिएगा और कुछ कपूर के टुकड़े ऊपर रख दीजिएगा। पर ये उन्हें ही करना है जिसके यहाँ बहता हुआ जल है, नहीं तो आप नाक वाला ही ज्यादा बेटर है। अब जो उसे सारी चीजों को बहते जल में प्रवाहित करो। सर एक बार फिर बोले तो। उसे मतलब एक कांसे का बर्तन, प्लेट लें, उसको खांड, खांड मीन्स शुगर, जो फाइन शुगर क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ तो खांड बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं। पूरा भी बोलते हैं, खांड भी बोलते हैं। सर खांड क्या है? चीनी का पाउडर समझो, चीनी का पाउडर। शुगर पाउडर लिख लो। ये कई बार अंग्रेजी बड़ा साथ देती है। ये गुड़ ब्राउन कलर। गुड़ का पाउडर होता है सर, वो गुड़ का पिसा हुआ नहीं पाउडर, नहीं उसे खांड, खांड नहीं हाँ, खांड नहीं नहीं देसी। नितिन, खांड, खांड इज व्हाइट, हाँ। व्हाइट कलर की मैं बात कर रहा हूँ। सर अच्छा, सर देसी खांड होती है, इजीली अवेलेबल होती है किराना हाँ स्टोर्स इजीली पे। अवेलेबल। पहले खाया ये करा करते हैं खांड। अच्छा, चीनी थोड़ा महंगी होया करती है, थोड़ा सस्ती होया करती है। आजकल तो किसी को नहीं पता खांड में और चीनी में रेट का क्या अंतर चल रहा है। वो पैसा इतना है कि पूछो मत। बात करने में कंजूसी नजर आती, बाकी पैसे की कोई कमी नहीं है अपने देश में। ये पॉलिटिकल मामला है सिर्फ कि गरीबी है। मेरे हिसाब से गरीबी कुछ नहीं है भाई। तो घी से ऊपर डाल करके, घी उसके अंदर बैठ जाए, गर्म घी डाल दीजिएगा और उसके ऊपर कपूर रख करके बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। और जिस नदी के पास से आप ये प्रवाह कर रहे हो, नदी हो, नहर हो, वहां की मिट्टी लेकर के उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। उसकी चिकनाई बिल्कुल वहीं खत्म कर लीजिएगा, ध्यान में रखिए। पानी से अच्छी तरह धोइए, मिट्टी से साफ कीजिए और उसकी चिकनाई नहीं रहनी चाहिए। घर में जब वापिस लेकर के आओ तो चिकनाई नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये थाली घर पर आएगी। बस ये उपाय करना है और इसी प्लेट में रोटी खाएं, इसी में ही खाना खाएं आप। हाँ 2 प्लेट भी रख सकते हो अगर आप चाहें तो, अदल बदल करके गुड़ दूसरे में हो। 43 डेज, 43 वेडनेसडे, नॉट डेज, 43 वेडनेसडेज, यानी 43 बुधवार। ये उपाय उस व्यक्ति से करें, खास करके जिसका धंधा ना चलता हो, जिसका काम ना चलता हो, काम काज में फेल हो गया हो, बार बार व्यापार में डूब गया हो, घर में आकर के लड़ाई झगड़ा करता हो, घर वालों को दुखी करता हो, गाली गलौज ज्यादा करता हो, और जो अदर्श बुध ग्रह के लक्षण हैं वो उस व्यक्ति के अंदर हो, चालाक बहुत हो, बहुत मीठा बोलता हो, परंतु सक्सेस बिल्कुल ना हो, तो ऐसे लोगों से आप ये प्रयोग करा सकते हैं। वैसे तो उपाय बहुत है जी बुध ग्रह के, दुनिया भर के। सर कुंडली में बुध अस्त हो तो भी ये चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वो अपना टॉपिक नहीं आते, वापस प्रश्न कुंडली की पे। नई फाइल मेरी उपायों की तरफ खुलती जा रही है, कहीं के कहीं भाग लेंगे। तो अब हम प्रश्न कुंडली के ऊपर आते हैं और प्रश्न कुंडली में अब आपने क्या देखा, 3 चीज मेन इंपॉर्टेंट है। पहली लग्नेश, यानी बुद्धि किस दिशा में जा रही है, इंक्लिनेशंस ऑफ योर ब्रेन, दिमाग जा कहाँ रहा है। दूसरा चंद्रमा, यानी मन, मन क्या कह रहा है विवाह के बारे में, क्योंकि प्रश्न ये है ना कि विवाह होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपके मन में क्या स्थितियां बन रही हैं। तीसरा सप्तम भाव का लॉर्ड यानी कारेश, फिर से बोल रहा हूं, लग्नेश, चंद्रमा और कारेश, ये 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। अब चंद्रमा कहां पर हो तो विवाह का योग जल्दी समझ में आता है। उपचय भावा,
उपचय भाव क्या होते हैं? 3, 6, 10, 11। पहले उपचय भाव लिख लो। 3, 6, 10, 11 और उसमें 2 भाव और जोड़ दो, 5वां और 7वां। सिंपल। उपचय भाव तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, 5वां और 7वां, अगर लड़की का केस है तो। मतलब इनमें चंद्रमा होना चाहिए सर। हाँ, अगर इन भाव में तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में, प्लस में 5वें और 7वें में, अगर वैसे समझो तो तीसरे में, 5वें में, छठे में, 7वें में, 10वें में, 11वें में यदि चंद्रमा है और गुरु ग्रह इस चंद्रमा को देखता है तो शीघ्र विवाह होने की बात को कुंडली कह रहे। पहला सूत्र कि गुरु अगर उसको देखता हो तो प्रश्न कुंडली शीघ्र विवाह की बात को कहती है। और यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन एक और लगा लूं, चंद्रमा किसी भी पाप ग्रह द्वारा ग्रस्त नहीं होना चाहिए। विवाह के मामले में पीड़ित चंद्रमा सबसे खराब माना जाता है। विवाह के मामले में पीड़ित चंद्रमा ज्यादा खराब माना जाता है। इवन जिस दिन आपके फेरे हो रहे हैं और उस दिन गोचर में चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ हो गया है तो सारी जिंदगी खिचपिच 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 और एक आधा और योग शामिल हो गया तो सीधा तलाक। यानी कि जिस दिन आपके फेरे हो रहे हैं उस दिन, फेरों वाले दिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो जिनकी मैरिज में बहुत गड़बड़ है उनकी पूछो डेट ऑफ मैरिज क्या है, बस कौन से शहर में विवाह हुआ है और उस दिन के चंद्रमा की स्थिति पता लगा। पाप ग्रह के साथ होगा, पाप कर्त्री में होगा या नीच का होगा या 8वें और 12वें भाव में होगा और उस दिन फेरे करवा लिए तो देख लो शाम होते। ज्योतिषियों के वैसे ही चांस ज्यादा होते हैं झगड़े के, तो क्या करें? मुद्दा है कि क्या करें। तो दूसरी शादी करो भाई, और क्या करोगे? पर अपनी ही पत्नी के साथ। अब इसके लिए मनाना पड़ेगा, कहीं पता चले वो मान ही नहीं रही है, वो कहती जो पहले गलती करी दोबारा तो करनी नहीं। कि मैं इतनी भी मूर्ख नहीं हूं, दोबारा भी तुमसे करूंगी। तो उसके लिए पहले मेंटली खुद दही बड़े, पपड़ी, रसमलाई कई दिन पहले ले जाना शुरू कर देने। चलिए, तो चंद्रमा कहने का मतलब इतना असर रखता है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था। अब हमें अगर लड़की का केस है तो वहां पे चंद्रमा दूसरे भाव में जोड़ देना, बाकी सब चीज सेम चलेगी और तीसरा भाव नहीं आएगा। तीसरे भाव को हटा देना, उसकी जगह दूसरा भाव। फिर बता रहा हूं, दूसरा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा गुरु के द्वारा दृष्ट आ रहा है इनमें से, तो विवाह योग अति शीघ्र दिखा रहा। नंबर 2, इस चंद्रमा का संबंध लग्नेश के साथ है। इस चंद्रमा का संबंध लग्नेश के साथ है तो विवाह का योग शीघ्र दिखाता है। नंबर 3, चंद्र और शुक्र की युति हो रही है। और युति तो आप खूब अच्छी तरह समझते हैं, या तो चंद्र शुक्र एक साथ बैठे हैं
या चंद्र शुक्र आमने सामने बैठे हैं, या कुंडली में, अब ये प्रश्न कुंडली की बातें चल रही है, चंद्र शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर लिया है, तो भी विवाह के तुरंत कार्य बनेगा। अगला सूत्र, चंद्रमा के साथ यदि पंचमेश युति संबंध बना रहा, मैं एक ही बात बोलूंगा, युति, युति में अब सारी चीज आ गई, दोनों या तो साथ बैठे हैं, एक्सचेंज में बैठे हैं, या आमने सामने, तो शादी का शीघ्र योग बनता है। तो बाद में आप लोगों ने चाटनी भी है कि अपने मन से शादी होगी कि लव मैरिज होगी, ये सब आपने अंतर समझना है धीरे धीरे, पर पहले मैं आपका बेस तैयार कर दूं मैरिज को लेकर के, ताकि आपको दिक्कत ना आए। यदि गुरुजी, ये चंद्रमा क्या का बताया था? संबंध है, अभिलाषा बोलो, कुछ कह रहे थे? क्या बताया था? समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बता दीजिए, एक बार क्या बताया? चंद्रमा का संबंध पंचमेश से हो, पंचम भाव के स्वामी से, इसी प्रकार से चंद्रमा का संबंध सप्तमेश के साथ हो। टीना जी दिखाई दे रही है मुझे। टीना जी, आप क्लास में नए हैं? हाँ जी सर, नमस्कार, मैं क्लास में नहीं हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मैंने पहली बार देखा आपको, फर्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, मैंने पहले क्लास की रिकॉर्डिंग मांग ली थी। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, आपका मेरा बहुत बड़ा बहुत मन था, बट वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, कोविड हो गया था तो तबीयत ठीक नहीं थी। अब ठीक हुई हूँ तो मुझे लगा मैंने ज्वाइन करना है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न पहले थोड़ा बहुत कभी पढ़ा है आपने? प्रश्न हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है, वैदिक किया हुआ है गुरुजी, और एकेपी भी किया हुआ है। चलो तो फिर प्रश्न तो कुंडली आपको मेरे को शुरू से बड़ा अट्रैक्ट करता है, बिकॉज बड़ा क्विकली, क्योंकि ज्यादातर लोग जब आते हैं ना तो आपसे यही सवाल पूछते हैं, मेरा बच्चा कौन से कॉलेज जाएगा, कौन सी स्ट्रीम ले, बच्चा कब होना है, शादी कब होनी है, तो ज्यादातर यही सवाल होते हैं। वो ये नहीं देखने आते हमें लाइफ हिस्ट्री बता दो मेरी, ये कोई पूछने नहीं आता। क्वेश्चंस होते हैं वो प्रश्न कुंडली से ही यूजुअली हेल्प आउट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से अब आपने ये सूत्र वो बता रहे हैं कि विवाह का योग जल्दी है, और इसमें ध्यान रखना, चंद्रमा, शुक्र और बुध के लगन, 3 लगन बता रहा हूं। चंद्रमा का लगन यानी कर्क लगन, शुक्र का लगन यानी वृष लगन और तुला लगन, और तीसरा बुध का लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन। अगर ये हैं, आपके प्रश्न खोला, प्रश्न में शुक्र का लगन या बुध का लगन या चंद्रमा का तो एक ही लगन होता है, कर्क लगन, अगर आ रहा है तो शादी शीघ्र होने वाली है। अब मुद्दा ये आता है, कभी कभी ये सारी सिचुएशन मिल गई फिर भी शादी की बात नहीं बनी। अब आपने उन ग्रहों को देखना है जो मैंने आपको बताए थे कि विवाह में बाधक है। आपने देखना है इन योगों पर कहीं शनि ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। अगर सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर, फिर से सुनना, सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर या चंद्रमा पर या लगन या लग्नेश पर, फिर से बोल रहा हूं, यदि शनि ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर या चंद्रमा पर या लगन या लग्नेश पर हो तो विवाह डिले कर देगा। यानी ये तो निश्चित हो गया कि विवाह होने जा रहा है, पर जितनी सामने वाला व्यक्ति उम्मीद करके बैठा भाई इतना जल्दी काम बनेगा, उतना नहीं जल्दी बनेगा, उसमें समय लगेगा। इतना समय लगेगा,
बड़ा अच्छा सूत्र बता रहा हूं। यदि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है बाधा के रूप में सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर, तो कम से कम 3 महीने की डिले, और 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो 7 महीने की डिले है, और 10वीं दृष्टि पड़ रही है तो 10वें महीने की डिले है। 10 महीने भी लग सकते हैं। देखा कितना आसान सूत्र बताया, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। शनि की दृष्टियां जो जानते हैं बस वही अप्लाई कर, so सिंपल एंड स्वीट। सूर्य ग्रह भी शादी करवा के राजी नहीं है। सप्तम भाव में सूर्य आ जाए, सप्तमेश के साथ सूर्य आ जाए, सूर्य चंद्रमा के साथ आ जाए, कुछ भाषा ऐसी होगी जैसे फेरे करवा रहे होंगे ना, अभी बता रहे। शादी का टॉपिक चलते ही पंडित जी वाली भाषा हो गई है ना, जैसे फेरे करवा रहे। फेरे करवाने का भी एक्सपीरियंस है भाई आपके गुरुजी को, चिंता मत। ये काम भी बहुतों बार किया गुरु। जो फॉरेनर्स शादियां होती थी तो उसमें जाते थे, जैसे इंडियन लड़का हो, फॉरेनर बहू हो, तो कोई अंग्रेजी में कुछ ना बोल ले, तो अंग्रेजी में कोई समझने लगे, मंत्रों का तो पता ही था कि कहने का मतलब क्या है, बस इतना ही नंबर आता था। 7 प्रॉमिसेस कहने का ही मौका मिलता था, बाकी उन्हें कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं होती थी, जो मर्जी बोले जाओ पंडित जी। तो 7 प्रॉमिसेस हमें माइक लेके ढंग से समझानी पड़ती। व्हाट इज द 7 प्रॉमिसेस? चलिए आगे बढ़ते। कहने का मतलब सूर्य भी बाधा को देता। बाधा का मतलब 2 तरीके हैं, या तो उसको कहो भी चुपचाप बैठ जाए इंतजार करे, या उसको ये कहा जाए कि इनके उपाय कर। मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? सूर्य, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रहों में से भी यदि लग्नेश, सप्तम भाव और सप्तमेश या चंद्रमा के साथ युति संबंध बनाते हैं तो विवाह में देरी होगी। अगर केतु संबंध बना रहा है तो अपनी ही गलती से देरी करेगा पट्टा। सामने वाली पार्टी बिल्कुल तैयार होगी और कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर देगा, बाद में वो पार्टी भाग जाएगी और वो खुद पछताता रहेगा, खुद पीछे पीछे भागेगा, अब पार्टी नहीं मान रही। राहु यदि साथ में हो, डाउटफुल, करूं के ना करूं, करूं के ना करूं, करना तो चाहता हूं पर करूंगा नहीं। समझ रहे हो बात? करना तो चाहता हूं पर करूंगा नहीं। सूर्य साथ हो, उनकी औकात नहीं, मेरी औकात ज्यादा बड़ी, मेरे लेवल के नहीं है। शनि तो डिले करेगा ही करेगा, देरी करेगा, भयग्रस्त बना देगा। सर इनकी बाकी की जो दृष्टि है उसका भी टाइम पीरियड इतना ही है जिस तरह नहीं शनि नहीं की- नहीं नहीं नहीं, सिर्फ शनि वाला, सिर्फ ओनली एप्लीकेबल शनि। ठीक, ओके ओके, थैंक यू। ऐसे कई बार कहते हैं ना कि लड़का अच्छा है पर लड़के की मां नहीं जच रही, कुछ ज्यादा ही डेंजरस टाइप की नजर आ रही है। ललिता पवार से शक्ल कुछ ना कुछ मिलती है, बात करने का लहजा भी बिल्कुल ऐसा ही है। एंड डाउटफुल, करेंगे ना करें। सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट करने वालों को ज्यादा समझ में आएगा, अनम्यूट करने वालों को कम समझ में आएगा। और मेरे सूत्र अप्लाई उन्हीं पर होते हैं जो म्यूट करके रखते हैं, वरना पढ़ी गई विद्या एट ए टाइम पे काम नहीं आती।
जैसे कर्ण भूल गया था, कर्ण को मंत्र तो मालूम था, परंतु उसको श्राप लगा था कि तेरे पढ़ी हुई विद्या काम नहीं आएगी। जब अर्जुन करने लगा हिसाब किताब, तो बेचारा मंत्र ढूंढने लगा, और मंत्र है कि याद ना आवे, मामला गड़बड़। देखो भाई, मेरे सूत्र जो है हम ला रहे हैं, जो ढूंढ के बड़े आसान आसान ला रहे हैं, तो आसान चीज ही सबसे मुश्किल होती है, चीज ध्यान रखना। मुश्किल चीज तो आदमी रट्टा मार के पार कर लेता है, और जो आसान चीज समझ में नहीं आती। इसलिए बिल्कुल शांति बनाए रखिए, जिससे मेरा बुद्धि का लेवल, यानी कि मेरा बुध ग्रह बिल्कुल सही सही चलता रहे। ठीक है, चलिए आज हमने अभी क्या करा, हमने किया विवाह होने के योग, नंबर 2 विवाह में देरी के योग। ये देरी के योग थे कि भाई विवाह में कोई ना कोई ग्रह बाधा डाल रहा है। अब अगर यदि ये सब ग्रह बाधा डाल रहे हैं कोई भी इनमें से, तो हमारे पास 2 ही तरीके, या तो उसको कहें इंतजार करें, या उन्हें कहें हम रेमेडी करें। चलो जी, प्रसाद जी बताइए, चलिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर आपने बताया था कि जब ट्रांजिट में शादी में अगर चंद्र राहु या कोई भी पापी ग्रह चंद्र पे दृष्टि डाले या तो जो भी हो, तो तलाक हो सकता है, तो घर गृहस्थी खराब हो सकती है। बिल्कुल। आप समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सर, समझो नॉर्थ में फेरे सवेरे सवेरे होते हैं, पर शादी के कार्ड पे 25, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 25 अक्टूबर लिखा रहता है, पर फेरे तो 26 को सवेरे होते, 4 बजे 3 बजे। तो कौन सी तारीख लिखनी है? प्रसाद जी, ओनली वन थिंग याद करनी है, आपने उस दिन का चंद्रमा देखा। अब चंद्रमा तो वही रहेगा लगभग, मान लीजिए सुबह हुए, दोपहर में हुए, रात हुई, एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन रहता है। तो आपने देखना है कि जिस समय भी फेरे हुए नहीं हुए, आपने दिमाग लगा लेना, पूरा 24 घंटे का टाइम फ्रेम ले लेना है। चंद्रमा से मतलब है उस दिन लगन क्या उदय हुआ फेरे के समय, वो नहीं है, वो मुहूर्त शास्त्र का क्षेत्र है। वो भी मैं बताऊंगा, कभी मुहूर्त सिखाने का अवसर मिला तो, आपने दिया तो अवसर, वो भी हम करेंगे। परंतु आपको ये देखना है कि जिस समय लड़के लड़की का जिस दिन फेरे हो रहे हैं, हाँ, चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, सेम डे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये सूत्र हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल है। वो जिस दिन भी करें, जैसे कुछ कौम है वो मुहूर्त नहीं मानती है, सिखों में मुहूर्त नहीं माना जाता है, तो कोई बात नहीं, पर उस दिन का आप चंद्रमा जरूर देख लें। तो चंद्रमा यदि राहु के साथ है, शनि के साथ है, केतु के साथ है, तो सारे आप घर जा करके देखें अपने क्लास के बाद कि अपनी डेट ऑफ मैरिज सबको पता है, और देखिएगा कि उस दिन चंद्रमा कहाँ है। सॉफ्टवेयर आप लोगों के हाथ में है। सर अगर गुरु की दृष्टि हुई तो उसपे, गुरु या शुक्र की दृष्टि हुई तो, बिकॉज ये शादी का गुरु की दृष्टि अच्छी रहती है। सो अगर केतु और चंद्र साथ में और गुरु की दृष्टि हो तो शादी बच जाती है, या कृष्ण कुंडली में? प्रसाद जी, हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ करके गृहस्थी बची रहती। ओके, थैंक यू। और मजा नहीं आता, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा था मैं, बुलंद शक्ति तेज होती जा रही है। वाह वाह, आनंद आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि क्या करवा रहा था मैं, हाँ, ये विवाह की बात चल रही थी। सारे जाइएगा, अपनी अपनी निकालिएगा, और जब दोबारा फेरे करो तो मेरे पास सेल्फी भेजिएगा कि हमने कर ली है सेकंड। ठीक है सर, आप कह रहे थे कि देरी का करवा दिया और मतलब जल्दी का करवा दिया, अब करेंगे कि होगी या नहीं? नहीं, ये पासी जी यही करवा रहे हैं हम। अब मान लीजिए ग्रह सारे खराब पड़ गए, उल्टे सीधे, चंद्रमा आया 12वें में, कोई आपस में संबंध ही नहीं निकल रहा है, समझ रहे बात को, तो फिर कहाँ से होगी? फिर तो ऑटोमेटिक आंसर है होगी, तो इट्स मीन कोई ना कोई डेट तारीख निकल के आएगी। नहीं होगी यानी डेट तारीख नहीं निकल रही, नहीं होगी।
सिंपल सी बात है। तो अगर कोई पाप ग्रह दिख रहा है तो इसका मतलब देरी से होगी, पर होगी। और कोई ऐसा संबंध नहीं निकल के आ रहा, मान लीजिए मकर लगन निकल आया, प्रश्न कुंडली लगाई आपने, मकर लगन निकल के आ रही, तो उसका तो लोड ही शनि है, लगने से शनि आ गया। तो पहले ही कह रहा है जितना मर्जी प्रयास करो तो उतना आगे बढ़ती चली जाएगी डेट। मामला ही गड़बड़ हो गया यहाँ पर, कुंभ लगन निकल के आ गया, मामला ही गड़बड़ निकल करके आ गया। तो इसका मतलब टू मच लेट। जगदीश जी, डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ मैरिज तो आपको मालूम होगी, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता आपको? जी जी। हाँ, तो निकाल के देखना आप। गुरुजी, शादी के लिए प्रश्न कुंडली 2-3 दिन बाद भी देख लगा सकते हैं कि चेक करने के लिए, ऐसा है? नहीं मतलब नहीं, अगर ये तो मैं नितिन मुहूर्त की बात कर रहा हूँ। अच्छा कि जिस दिन आपकी मैरिज हुई है उस दिन की डेट निकाल, वो सबको पता है, खैर अपनी डेट ऑफ मैरिज सबको पता है। और उस दिन का चंद्रमा की स्थिति निकाल, बस मैं ये कंसेप्ट आपको बता रहा था। और अगर वो गड़बड़ है तो ये आजमा के देखिए, मैं हर क्लास में पढ़ाता हूँ ऐसे तो, आज तक तो गलत नहीं हुआ। चंद्रमा मन है ना, अगर पति पत्नी का आपस में मन नहीं मिला, बुद्धि बेशक नहीं मिले, और बुद्धि आपस में मिलनी भी नहीं चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि बुद्धि और चंद्रमा के यानी मन को अलग अलग करके नहीं देखते, वो एक करके देखते हैं। कहते हैं जी अलग सोचता है, मैं अलग सोचता हूँ। ये तो जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पति पत्नी की बुद्धि तो मिलनी नहीं चाहिए, आपस में मिलना चाहिए तो मन मिलना चाहिए, एक दूसरे के प्रति एक इमोशनल संबंध अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब मैं उसको लॉजिक भी बता दूं कि चंद्रमा क्यों ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस है। जब दो लोगों का इमोशंस ही नहीं मिल रहा है तो वो मैरिज वैसे ही खराब हो जाती है। और हमारे यहाँ पर बड़ा भारी चक्कर है जी, लड़का क्या है जी सीए, लड़की ढूंढ रहे सीए, लड़का डॉक्टर, लड़की ढूंढ रहे डॉक्टर। हम क्या मिला रहे हैं, हम बुद्धि से बुद्धि मिला रहे हैं। फिर मन कब मिलेगा? मन तो मिल ही नहीं रहा। तो आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को चाहिए, बुद्धि मिले या ना मिले, मन जरूर मिलना चाहिए। मन आपस में मिलेगा, कभी भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। पति पत्नी सुबह लड़ेंगे, शाम तक बिल्कुल फिट हो जाएंगे, और बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमें सेपरेट होना है, ये ध्यान में रखना। अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक है, बिल्कुल नहीं कहेंगे हमें अलग होना। अब वो बात अलग है कि वो कह दे कि अपने पति को कि मैं तो बच्चों के कारण तुम्हारे पास हूं, कब की चली जाती, परंतु जाएगी नहीं, ये टेंशन मत लेना। तो देखो कितना बढ़िया सूत्र बताया है, जिस दिन डेट ऑफ मैरिज का, ओनली सिंपल एंड स्वीट। अब मैं कह रहा हूं, आपने प्रश्न कुंडली लगाई और लगाने के बाद सामने वाला कहता है मेरी पत्नी कैसी होगी या मेरा पति कैसा होगा, क्योंकि आपने वो तो कह दिया थी शादी तो हो रही है जी, शीघ्र है शादी का मामला। ये उस केस में कि बंदा आप कह रहे हो जी शादी शीघ्र है, बिल्कुल बढ़िया मामला है, बिल्कुल होने वाली है जी, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे रही है प्रश्न कुंडली। सर ये मंगल के लग्नों में भी देर से होगी? और क्या, तो आपने मकर कुंभ बोला है, ये जो है मेष और वृश्चिक नहीं बोला सर? बोलने की जरूरत ही नहीं, जब मैंने मंगल बोला ही नहीं तो मेष वृश्चिक क्या करेंगे। मंगल को हटा दिया जगदीश जी, मैंने चंद्रमा को रखा है, बुध को रखा है और शुक्र को रखा है विवाह के मामले में, बाकी सब लग्नों को साइड में किया हो। तो सिंपल है। अब आपका ये प्रश्न नंबर 2 हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि अब उसने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। उसने पहला प्रश्न है जी शादी होगी, और मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं कि आपने कहा हाँ भाई बिल्कुल होगी, बड़ा जल्दी आपका तो काम बनने वाला है। अब वो भी मान लेता है कि हाँ यार बात तो ठीक है, रिश्ता आया हुआ है, इसका मतलब, क्योंकि वो आएगा ही जब तो आपके पास, क्योंकि रिश्ता कोई ना कोई आया है, उसके दिमाग में कोई ना कोई चीज है विवाह से संबंधित, इसलिए वो पूछ रहा है आपसे।
तो आपने, अब वो कहता है जी एक बात बताओ मेरा स्पाउस कैसा हो। प्रश्न है जो मेरा आने वाला स्पाउस है, क्योंकि आपने बता दिया है कि शादी अब होने वाली है, तो कैसा होगा। अब उसमें उसके दिमाग में कई प्रश्न ऑटोमेटिक चल रहे हैं। उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, वो कमाएगा कैसे, वो कितना सपोर्टिव होगा, उसका नेचर कैसा होगा। अब आपने एक साथ, अब देखो ये प्रश्न बोलेगा नहीं, वो कैसा होगा में सब चीज इंक्लूड है। मन की बात समझो क्लाइंट की, मन ही जाने मन की बात और जान सके ना कोई, अपने मन से समझो है, अपने आप को दूल्हा समझ करके बैठ जाओ कि अगर आप प्रश्न पूछ रहे होते तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता। प्रियंका पूछ रही है गुरुजी क्या टाइम फेरों का लेना होगा। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फेरों का टाइम अक्सर याद नहीं रहता, कई लोग तो नींद में फेरे ले लेते हैं। एक जना पकड़ के करता रहता है, जैसे पासी जी अभी उबासियां ले रही हैं, ऐसे अक्सर दुल्हन भी उबासियां लेती रहते हैं और फेरे हो जाते हैं। और जब उनको पता चलता है जब फेरे हो गए, कहते हैं अच्छा जी बैठ जाओ, फेरे हो चुके हैं। कहता अच्छा हो गए, चलो चलो ठीक है। तो फेरों का टाइम लेने की जरूरत नहीं है, और फेरों का कोई टाइम याद रखता भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको वो भविष्य में आने वाले स्पाउस को दिखा रहा है, पूछ रहा है आपसे, तो करेक्टर भी जानना चाह रहा है, उसकी हेल्थ भी जानना चाह रहा है और उसका नेचर भी जानना चाह रहा है। अब आपको जो मैंने सूत्र बताए थे शुरुआत में, कौन सा ग्रह क्या इंडिकेट करता है, अब ऐसे में बड़ा दिमाग से गेम खेलना पड़ेगा। सबसे पहला ग्रह कौन सा देखोगे, ओनली एंड ओनली वन मरकरी। अगर बुध ठीक तो सब ठीक, इस सूत्र को याद रख लो, बुध ठीक तो सब ठीक। हाँ ये समझना, ये दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा से देखना। ये मतलब जो आपने प्रश्न कुंडली बनाई है उसके चंद्रमा को फर्स्ट हाउस बना लीजिए, यानी ऐसे पलट लीजिएगा। मान लीजिए आपका प्रश्न कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में आया, तो 10वां भाव पहला हो जाएगा, और वैसे कुंडली बना लीजिएगा, यानी चंद्रमा से दूसरा प्रश्न का आंसर देखा जाए। और जो दूसरे प्रश्न के लिए प्रश्न कुंडली निकल करके आई है, उससे अब आपने क्या देखना, सबसे पहले बुध को देखना है। बुध पीड़ित तो सामने वाला भी आएगा बुध पीड़ित। तो बुध पीड़ित की क्या क्या निशानियां होगी, मेंटली डिप्रेशन हो सकता है उसको, कफ की समस्या हो सकती है उसको, चालाक प्रवृत्तियों वाला हो सकता है, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझेगा पर होगा नहीं। और जो जो मैंने बुध के गुण गड़बड़ बुध के हिसाब किताब बताए वो सारी चीजें, अगर बुध फर्स्ट क्लास है तो समझो फिर बाकी चीजें थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी हो तो टेंशन मत लेना। अब ये देखना है कि मेल है कि फीमेल है। अगर लड़की का प्रश्न है, आप अक्सर लड़कियां प्रश्न नहीं पूछती, अक्सर लड़की के माँ बाप पूछते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लड़की के माँ बाप पूछते हैं। तो लड़की को फर्स्ट हाउस में मानना कि लड़की फर्स्ट हाउस में है और वो प्रश्न कर रही है, और कर बेशक माँ बाप रही, वो पूछते हैं जी ये लड़का कैसा मिलेगा बताओ। तो अब आपने देखना है, अगर करेक्टर का मामला है, करेक्टर मीन्स अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके रखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, ये गुरु डिसाइड करेगा। अगर गुरु ग्रह अच्छा आ रहा है उसमें, तो आप कहिए कि जो चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए यजमान, दामाद होंगे बड़े गुणवान, पढ़े लिखे सज्जन सुशील शांत, अध्ययनशील मननशील, विद्वानों की सभा में भी सम्मान प्राप्त करने वाले,
मैंने कॉलेज टाइम में एक ड्रामा किया था, उसमें पंडित जी का रोल किया था, तो बिल्कुल हैरान मत हुई। तो वो डायलॉग आज तक याद रखे पड़े। उस समय डायलॉग अभी वही लग रहा है गुरुजी। डायलॉग कुछ और थे, ये डायलॉग नहीं थे, पर तरीका यही था। तो ये गुरु से देखिएगा। मंगल की स्थिति से दिखाइएगा कि दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप के मामले में लड़का कैसा है। कभी कभी मंगल अगर प्रश्न कुंडली में गड़बड़ आ जाए, कमजोर आ जाए, अस्त आ जाए, और खास करके अष्टम भाव में और 12वें भाव में आ जाए, तो ये फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर के बच्ची को, मतलब कन्या को काफी चैलेंज आते हैं। लड़का फिजिकली कमजोर होता है। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। कितना कमाएगा, कितना ऊपर चढ़ेगा, जो चंद्र कुंडली से लग्नेश निकल करके आएगा, अगर वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो लड़का बड़ा सक्सेसफुल होगा, व्यापार में तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, चाहे नौकरी हो चाहे मतलब धन की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तरक्की उन्नति करने वाला लड़का मिलेगा। अब लड़की का शुक्र जरूर देखिएगा, क्या वो अपनी घर गृहस्थी का आनंद ले पाएगी, तो इसको फाइंड आउट करना। अभी कोई प्रश्न नहीं है, या उसी में सब इनको उड़ा रहा है। अगर लड़की की कन्या, अगर कन्या का शुक्र अच्छा आ रहा है, इसका सिंपल मतलब है लड़की अपनी घर गृहस्थी का पूर्ण आनंद का उपभोग करेगी। अब आनंद का उपभोग का मतलब, एक तो जिस घर में जाएगी हर तरह की लग्जरी की चीजें मिलेगी, हर लग्जरी का सामान उसे मिलेगा, पति सौम्य और सुशील मिलेगा, आनंद और प्रमोद, हंसी मजाक करने वाला, आनंदित रखने वाला मिलेगा। आप ये भी कह सकते हो सुंदर, स्मार्ट, मॉडल टाइप कह सकते हो कि हाँ मंगल जितना स्ट्रॉन्ग हो, आपके ये एथलेटिक लुक वाला आएगा, एक्सरसाइज करने वाला होगा। आप देखिएगा ये भविष्यवाणियां ना आपके द्वारा की गई सामने वाले के दिमाग में छप जाएगी, और ये चीजें होंगी, ये भी निश्चित मानिए, और वो हैरान हो जाए, वो आपका लोहा मान जाएगा कि भाई साहब क्या कमाल की चीज बताए। बिल्कुल ऐसा है। पर आज के लड़का लड़की देखे हुए होते हैं, माँ बाप भी देख के आते, वो कहेंगे जी बिल्कुल ऐसा है, तो उनको आप पर यकीन पूरा पूरा हो जाएगा। अब इसकी जगह लड़का हो तो सेम चीज, आपने उसका शुक्र को देखना है, बुध जरूर देखना है, बुध को इग्नोर नहीं करना भाई। हाँ बस बुध अगर खराब दिखे तो ये नहीं कहना लड़की पागल आएगी, ये बिल्कुल नहीं बोलना, ये कहना अपराध है। बस ये कहना अपने मन की करे। तो शुक्र की स्थिति जितनी उत्तम होगी, उतना ही लड़की का कैरेक्टर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, और उसे आनंद देने वाली होगी, उसका कहा मानने वाली होगी, दोनों में सामंजस्य अच्छा हो। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आत्मिक संबंध कैसे होंगे। आत्मिक संबंध का मतलब आत्मा, सोल टू सोल, सोल लेवल पर रिलेशनशिप। ये आजकल जो पढ़े लिखी जो नई नई जनरेशन है, वो कहते सोल मेट, ये भाई बहुत आसान है पता लगाना कि सोलमेट कैसा होगा। ऐसे हमारे इंडिया में सोलमेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं जिससे भी शादी हो गई वही सोलमेट है। और अगर आपको सोलमेट पता करना पड़ जाए कि आपका स्पाउस सोलमेट है कि नहीं है, तो कैसे पता करोगे? एक है कुंडली से पता करना है, क्या बिना कुंडली के पता करना?
अगर आप आंख बंद करके ये बता दें कि इस समय आपका स्पाउस क्या कर रहा है बैठे बैठे, और वो वही कर रहा हो, तो समझ लेना आज यू आर सोलमेट। मैं ट्रिक कितनी शानदार रखता हूँ, ये तो मेरी वाइफ भी कहती है कि आपके पास ट्रिक्स एक से एक आसान से आसान। और अगर प्रश्न कुंडली में, प्रश्न कुंडली से देखना है तो सूर्य की स्थिति देख लेना। सूर्य की स्थिति अगर अच्छी हुई तो इट्स मीन जो आने वाला है या आने वाली है वो आपका सोलमेट है। यानी जब आपका एक दूसरे के बगैर बेचैनी हो जाए, रहा ना जाए एक दूसरे के बगैर, चाय अच्छी ना लगे, तो समझ लेना आप एक दूसरे के सोलमेट है। झगड़े को काउंट मत करना, झगड़ा कितना भी होता रहे, झगड़ा अनिवार्य है, ये ध्यान रखना। अभी मैं भी एक कोर्स लाने वाला हूँ जिसका नाम है मैच मेकिंग। कुंडली की कंपेटेबिलिटी कैसे चेक करनी है, एक एक चीज अष्टकूट मिलान कैसे करते हैं, वो तो मैं खैर पहले भी बता चुका हूँ, पर अब की बार उनके चीज के अंदर गहराई में जाकर के हम डिस्कस करेंगे। हैं? नाम रखा है एस्ट्रोलॉजी ऑफ लव। पीछे 15 क्लास का वादा किया था, 24 करा दी थी, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा। ज्यादा लंबी क्लास नहीं चलेगी। मंथ शॉर्ट मंडे और ट्यूसडे को क्लासेस होंगी रात के 9 बजे। मुझे यही टाइम सूट करता है क्योंकि बाकी टीचर्स मुझे और टाइम पे आने ही नहीं देते। जो बचा कुचा टाइम जो मुझे मिलता है वो लेके मैं आराम करता हूँ। तो आप इस प्रकार से होने वाले स्पाउस के बारे में, नेचर के बारे में, करेक्टर के बारे में और हेल्थ के बारे में पता कर सकते हैं। आज का होमवर्क, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ मैरिज से पता लगाएं दूसरी शादी की आवश्यकता है या नहीं है। सेकंड चीज, आप पता लगाएं, बार बार इस चीज को आप परखें, किसी का जिसका विवाह होने वाला है, मतलब जो बिल्कुल लाइन के अंदर पाइपलाइन में चल रहा है, खोज खबर कर रहा है एक दूसरे से, प्रश्न कुंडली लगाएं। क्या आप जो लगन निकल करके आ रहा है उसके अनुसार बात सटीक बैठती है कि नहीं बैठती है, और अगर नहीं बैठ रही है इन सूत्रों के अनुसार तो अपनी गलती खोजें, कहाँ गलती कर रहे हो। प्रश्न कुंडली शकुन शास्त्र पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती। ये नहीं बिना नहाए धोए बैठ गए, सुबह पहले उठ करके बैठ गए अभी प्रश्न लगाता हूँ, ऐसे नहीं है। नहा धो करके बैठो, इष्ट देवी देवता का आप ध्यान करो, प्रभु का नाम लो है और प्रार्थना करो, और ये देखो कि सूर्य स्वर चल रहा है कि चंद्र स्वर चल रहा है। अपना नाक का स्वर चेक कर लो, क्योंकि प्रेम का प्रश्न हो और विवाह का प्रश्न हो, अपनी नासिका जरूर चेक करो। अगर सूर्य स्वर चल रहा होगा वैसे भी बेचारे का काम नहीं बनना। अगर चंद्र का यानी नासिका चल रही हो, यानी कि उल्टे हाथ वाली नासिका चल रही हो, तो प्रश्न प्रेम का बहुत उत्तम आएगा और उसका मामला सफल हो जाएगा। देखो कितना शॉर्टकट बता दिया। अब आपको प्रश्न कुंडली नहीं भी आएगी तो भी सटीक जाएगा, केवल श्वास से, स्वर से। सूर्य स्वर मामला गड़बड़, क्योंकि सूर्य डजंट लाइक मैरिज। मून, चंद्रमा महान ग्रह है विवाह कराने के लिए, एक ही एजेंडा लेकर के चलता है, शादी। करेंगे क्या? शादी। शादी के बाद क्या करेंगे? सारा ही मैटर शादी के ऊपर टिका हुआ। इसलिए चंद्रमा ने 27 मैरिज कर ली, 27 मैरिजेस। कोई ग्रह के पास 27 रानियां नहीं है, किसी भी प्लेनेट के पास, है ना कमाल की बात। और चंद्रमा के पास 27 रानियां हैं, 27। भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा। भगवान श्री कृष्ण की एक्चुअल में 8 रानियां थी, इन्हें हम पटरानी बोलते हैं।
8 ही रानियां थी, बाकी तो सब बकवास है। 16,000 वगैरह वो तो उसने नरकासुर से छुड़वाई थी बेचारी है। चलो वो तो लंबी कहानी, अपन उसमें नहीं जाएंगे। परंतु यही एक ऐसा ग्रह है जिसके 27 वाइफ्स। तो आप सोचो ये आपकी शादी कराने के लिए कितना उत्सुक होगा। अगले का एजेंडा ही यही है कि करना क्या है। रत्ना जी बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, बताइए अब। 10:30 बज गए, बाप रे, पता ही नहीं चला। सर 2 क्वेश्चन है। एक तो वो चंद्रमा का बताया था 8वें 12वें, और फिर लास्ट में एक और का बताया वो भी 8वें 12वें। छठा हाउस भी लेंगे उसमें। देखो रत्ना जी, किस समय की बात कर रहे हो? मुझे 2 मिनट पहले की गई बात याद नहीं रहती आप। फेरे के समय पाप कर्तरी योग बोला था, या फिर 8वें 12वें हूँ तो। फेरे के समय नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, फेरे का समय नहीं लेना, डेट ऑफ मैरिज पकड़ लो। अच्छा, डेट ऑफ मैरिज में चंद्रमा पीड़ित हो हाँ बस तो बस चंद्रमा 8 and 12, 8 और and मैं 12, हाँ बस बस 6th नहीं, 6th ना, नहीं। 6 अच्छा होता है गोचर में, चंद्रमा छठा अच्छा होता है। हाँ, मेरा 6ठे में है चंद्रमा मैरिज के टाइम। अच्छा जी, मेरे बना हुआ है। आप तो कमांडर है साहब, बिल्कुल पूरी साहब को कमांड में रखते हैं। छठे का चंद्रमा छठे का मतलब यही होता है भाई, युद्ध कौशल में निपुण। छठा भाव युद्ध कौशल, हर फ्रंट में आगे। हाँ हर फ्रंट में आगे। देखो पूरी जी, रत्ना जी आपने कहा छठे में, तो हमने तुरंत मान लिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। जो आपने बोला कि कुंडली बनाए, प्रश्न कुंडली जिसका विवाह होने वाला है, लेकिन आजकल तो जुपिटर और शनि दोनों रेट्रोग्रेड आते हैं, तो फिर कुंडली लगाएंगे तो गड़बड़ी आएगा बच्चे की शादी का या किसी की भी। अब इस विषय पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता रत्ना जी, अब थोड़ा होगा ही होगा, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा प्रश्न उपाय कुंडली। बताइए। नहीं, रोकने की बात नहीं करनी है, संसार जैसे चल रहा है चलते देना। हम विधि विधान में बीच में बाधक नहीं बनना है हम लोगों ने, ये ध्यान रखिएगा। कोई बच्चा कहता है आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बनो भाई, लगे रहो मुन्ना भाई की तरह लगे रहने दो। आपने नहीं कहना कि नहीं भाई ऐसा मत कर तू। तो लगा लें सर कुंडली? हाँ लगाओ, आप जो मर्जी करो, तो बिल्कुल। गड़बड़ आएगा, ये वक्त नहीं मतलब है तो भाई पर्सन कुंडली का मतलब ये हुआ ना रत्ना जी, कि आप डिवाइन साइंस को मान रही है, जो डिवाइन आपको भेज रही है आपने उसको फॉलो करना है। उस व्यक्ति के लिए क्या मैसेज है? हम केवल मीडिएटर हैं, हम केवल मैसेंजर हैं। ये मत कहना मैसेंजर ऑफ गॉड वाले, राम रहीम वाले मैसेंजर नहीं हम। हम मैसेंजर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स ओनली मैसेंजर है। वो परमेश्वर ऊपर से क्या मैसेज सामने वाले के लिए भेज रहा है, हम केवल उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमें नहीं सोचना अच्छा है बुरा है क्या है, ओनली आप एक्सप्लेन कर दीजिए किस समय आ रहा है किस समय नहीं आ रहा। ये जो घड़ी देख करके लगाओ वैसे भी फेल हो जाना प्रश्न। हाँ, पहले आपने सबसे पहला फॉर्मूला यही बोला था कि घड़ी देख के नहीं लगाना है, या प्रश्नकर्ता को समझ के। ऐसा नहीं कि आपकी सिस्टर ने फोन किया कि मैं प्रश्न लगवाने जा रही हूँ, आपने कहा बहना इतने बजे आना, उस समय लगन सही चलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो प्रश्न मतलब वैसे सर फेल हो जाएगा। नॉलेज हो गई हम लोग को थोड़ी। हाँ ठीक है। हाँ अमर जी बताइए। हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन सर, जो हम लोग जैसे शादी के प्रश्न कुंडली जो होता है, तो उसमें जब शादी के लिए जब हम निकलते हैं तो उसी समय योगिनी देखा जाता है हमारा यहाँ पे, और ये योगिनी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो काफी ऐसा प्रॉब्लम भी हुआ है, तो हमारा जो पंडित है यहाँ पे वो देख देते कहाँ किस समय एग्जैक्टली निकालना चाहिए। तो इसी में देखा गया है कि हाल ही में, मतलब मैंने बहुत उसको ऊपर काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ और पंडितों से भी बात भी हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा हुआ है बहुत भयंकर घटना हुआ है, क्योंकि ये जोगिनी के समय ऐसा होता है कोई बस पलट गया, कुछ हादसा हो गया सर। तो ये योगिनी देखना कितना जरूरी होता है, ये सर थोड़ा बताइए सर। अमर जी एक होता है योगिनी दशा, आप उसकी बात कर रहे हो,
या अपने ट्रेडिशंस के अनुसार वहां पर किसी चीज को देखने की बात कर रहे हो, ये हाँ मुझे सर। थोड़ा क्लियर कीजिए। हाँ सर। 64 योगिनियां हैं, 64 योगिनियां तंत्र के क्षेत्र में आती हैं, जिन्हें एक प्रकार से देव सेना कहा गया है। वो सेना जो फीमेल है, सारी स्त्रियां हैं और अस्त्र शस्त्रों से युक्त हैं। ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि जब आप जा रहे हो विवाह करने के लिए, कहीं मार्ग में वो ना मिल जाए तो जिससे कोई दुर्घटना ना हो जाए। पर हमारे ज्योतिष में या महारत शास्त्र में योगिनी देखने का कंसेप्ट नहीं है, योगिनी दशा देखने का कंसेप्ट है। हाँ हाँ गुरु जी, वही है मतलब। हाँ, तो उसको पंडित जी देख तो लेते हैं वो आप लोग। ट्रेडिशन है, वो इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। हर जगह हाँ अलग अलग ट्रेडिशन है कि कई जगह मतलब नजर उतारी जाती है, कई जगह ऐसा प्रयोग किया जाता है कि जिसमें सब सही सलामत तरीके से जाए। जैसे हमारे हरियाणा में जो लड़की विदा होती है तो उसके गाड़ी के जो टायर होते हैं उसके पीछे पानी डाला जाता है, हाँ सर। के टायरों को गीला किया जाता है ना। तो आगे हल्दी से भरा हुआ पानी भी जो है डाला जाता है। वैसे एक बात तो लड़िए बड़ा अच्छा टोटका है, याद आ गया। तो अगर कोई लड़की विदा हो रही है, उसके माँ बाप चाहते हैं वो सुखी रहे, तो लोटे में ना हल्दी डाल करके बिल्कुल पील कर दे और उसकी गाड़ी के आगे बिखेर दे वो लोटा। मतलब जो है लोटा नहीं फेंकना है, कोई नहीं समझेगा नाराज होके फेंक दिया, तो ऐसा नहीं करना है, सारे टेंशन में आ जाएंगे। मतलब हाँ पानी डालना है, अगर वो डाल दीजिएगा तो उसके एक संभावना, ये भी एक टोटका है पर कितना परसेंट ठीक है मुझे मालूम नहीं है। देखो कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा इस विषय में, मैंने एक दो बार ही बताया है पर उन्होंने कभी आंसर नहीं दिया कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो फीडबैक नहीं मिला है मुझे अभी तक। ठीक है, चलिए हाँ प्रवीण जी बताइए। सर एक जनरल क्वेश्चन था, अगर जातक जो है वो अलग अलग दिन अलग अलग समय पे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर को मिलता है तो प्रेडिक्शन अलग अलग हो जाएगी कुंडली की, जबकि क्वेश्चन सेम है। ऐसा कभी नहीं होता, पर इससे ये जरूर पता चलता है वो व्यक्ति जरूर पागल है, उसका खुद खराब है। एक तो अपने पैसे का मिसयूज कर रहा है जगह जगह जा करके। ऐसा कुछ नहीं है, मानव का मन है, वो कहता है वो बताओ जो मैं चाहता हूँ। कई मैंने हमारे क्लाइंट देखे वो कहेंगे अच्छा ये तो बढ़िया हो जाएगा ना, नहीं हो ही जाएगा, ये तो आज तो मेरी फाइल पक्का पास होनी है। अच्छा गुरुजी हो जाएगी ना, मैं इससे बोलूं उससे पहले आंसर नहीं, आज शाम तक तो हो जाए। मैं कहूँ नहीं इसमें थोड़ा सा बात है, अच्छा अभी नहीं हो रहा, चलो शाम तक तो हो ही जाएगी। अरे यार तू बोलने तो दे, पहले बोल दिए शाम तक हो जाएगी। नहीं हो ही जाएगी गुरुजी, ऐसी कोई बाधा नहीं है। फिर भी आप क्या कहते हो? मैं हाँ नहीं, मैंने कहा शाम तक, अच्छा कल सुबह तक तो हो ही जाएगी। अरे भाई फिर तो मेरे को क्यों पूछ रहा है तू? तो देखिए सीधी सीधी बात है, या तो ज्योतिषी के पास जाएं तो ये सोच के जाएं कि ये मेरा फ्रेंड, ये मेरा मित्र है, मुझे मदद मिलेगी। अगर आप ये सोच के जाते हैं कि वो मेरे मन की बात को यस कर दे, ये गलती है। और किसी ने ना भी आ गई, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करो भाई, या तो जो होगा देखा जाएगा या हम रेमेडी करेंगे। जगह जगह चक्कर काटने से क्या होगा, एक जोशी दूसरे को बेवकूफ बताएगा, या जोशी कहेगा देखो साहब मैंने तो शाम को कहा कि फलाना राम मुर्गा जो है बांग देगा, शाम के समय मुर्गे ने बांग दी, बाकी जिसके पास तुम होके आया ना वो तो बदूस चंद है। अब आप भी टेंशन में, अच्छा गलत पैसे दिया है उस आदमी को। तो मेरा ये मानना है कि पहली बात तो ये ऐसा करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, प्रश्न कभी गड़बड़ नहीं आएगा अगर 2-3% शास्त्री अगर उसी लेवल के हैं तो सेम आंसर आएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हर एस्ट्रोलॉजर अलग अलग बात करता है, मैं नहीं मानता, पर मैं ये मानता हूं अगर 3, 4, 5 एस्ट्रोलॉजर एक ही लेवल के मतलब अच्छे लेवल के हैं, सबकी 90% बातें मिलेंगी आपस में। ऐसा नहीं होगा कि अच्छी कुंडली को बेकार कर दे और बेकार की अच्छी। हाँ, मैं बिगिनर्स की बात नहीं करता, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है,
वो लोग 90% बात सेम करेंगे। हाँ, किसी का हर एक का बताने का एक तरीका है, कोई आसान तरीके से बता देता है, कोई गोल गोल घुमा के बताता है, पर निचोड़ वही निकल करके है। निचोड़ कभी अलग नहीं निकल करके। मुझे एक व्यक्ति मेरा क्लाइंट आया, उसने कहा जी आपने वही बातें बताई जो हमें पीएम के एस्ट्रोलॉजर ने बताई, प्राइम मिनिस्टर के एस्ट्रोलॉजर ने, नाम नहीं लूंगा मैंने कहा इसमें कौन सी अलग बात हो गई? तो कहते नहीं जी सब ज्योतिषी अलग अलग बात करते, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ। अरे मैंने कहा सब ज्योतिषी एक अलग अलग बात नहीं करते। एक लेवल के ज्योतिषी जो होते ना, लेवल से ही उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने डेप्थफुल देखना जानते हैं, उस बात पे डिपेंड करता है। बात तो वही आनी है निकल करके, सूत्र तो वही है। मैं अलग सूत्र नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ सूत्रों को अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। हमेशा याद रखिएगा, मैं सूत्र अलग नहीं बता रहा हूं, मैं सूत्रों को अलग तरीके से बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे सूत्र ले आया कि शाम को फोन करता हूं ग्रहों के साथ और ये हाँ जी बताइए क्या करना है क्या नहीं करना, अगर ये हो तो क्या हो, वो हो तो ये क्या हो, और वो कह दे जी आज तो ये बता दो। ऐसा तो होता नहीं है वही सूत्र जो मैंने पढ़े, है वही सूत्र जो आप पढ़ रहे हो। बस मैं सूत्रों को समझा करके, समझ करके, प्लस में अपना 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस उसमें जोड़ करके आपको बता रहा हूँ। आप में और मुझ में सिर्फ एक लेवल का ही अंतर है। आप मुझसे कुछ ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ एक चीज ही आपको मुझको अलग करती है, वो है मेरा एक्सपीरियंस, वो है मेरे बोलने की, आपको समझाने की का तरीका, वो ही चीज हमें अलग। बाकी तो हम वी आर सेम। हम भी वो हो सकता है जो 90% वही बुक्स हो जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, 90% से उसी से आप पढ़ रहे हो। फिर भी मैं जो बता रहा हूँ आपको थोड़ा डिफरेंस इसलिए नजर आता है क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी जोड़ रहा हूँ उसमें। पर सूत्र नए थोड़ी लेकर के आया, सूत्र मैंने जोड़े हो सकते हैं कि एक इधर से थोड़ा सा लिया, एक इधर से लिया, अच्छा इसको ऐसे जोड़ा, अरे बाप रे ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, अप्लाई कर करके देखा, नहीं यार ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया, अरे ये तो मामला बहुत सही हो गया, फिर उसको बार बार अप्लाई कर रहे हैं, यार ये तो सटीक हो गया मामला। तो इस तरह से आज मेरी रविंदर जी से किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो वही मैं बता रहा था कि मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया कुछ चीजों को, तो मुझे वो चीज निकल करके आई। पर ऐसा थोड़ी कि वो मुझे पुस्तक में कहीं ना कहीं संकेत तो मिला होगा, किसी ना किसी विद्वान ने संकेत दिया होगा, तभी तो वो चीज अपनाई। ऐसा तो है नहीं कि सपने में आते हैं मेरे, वो तो मैं कहूंगा नहीं। ये तो कल से फोन करके पूछेंगे कल कौन आए सपने में। हाँ सीमा जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे पास एक लड़की का अभी प्रश्न कुंडली से मैंने प्रश्न निकाला, उसकी शादी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि शादी कैसी रहेगी। तो उसकी प्रश्न कुंडली में शुक्र लगन का जो लगन लॉर्ड है वो 12वें हाउस में चला गया है, बट मरकरी के साथ बैठा है तो नीचभंग वैसे हो रहा है, और चंद्रमा 9वें हाउस में है। नहीं, शुक्र का लगन वृष है कि तुला आया है? तुला लगन, हाँ जी। तो मरकरी 12वें में चला गया, हाँ जी। बेशक वहां पर लगना लॉर्ड जो है 12वें में चला है और उसका नीच भंग भी हो गया है, तो हमें स्टेप वाइज चलना है। एक तो लग्नेश ही खुद 12वें में चला गया, बेशक उसका नीच भंग हो गया, आपने तुरंत देखना है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा 9वें भाव में जेमिनी राशि, मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में जेमिनी में, इसका मतलब वो शुक्र के साथ कोई संबंध नहीं बना रहा है, बुध के साथ कोई संबंध नहीं बना रहा है। अब ऐसे में बुध की राशि में है सर? नहीं, बुध की राशि हाँ, हो बस वैसे नहीं है, हाँ दृष्टि नहीं। आप मंगल की स्थिति देखिए, मंगल 11वें भाव में है सूर्य के साथ। सूर्य के साथ है, इसका मतलब चंद्रमा उसके साथ भी कोई संबंध नहीं बना रहा है। सिंपल हो गया।
अब उन्होंने कहा है कि आफ्टर मैरिज कैसे ही शादी रहेगी, यही क्वेश्चन है। सर तो दो पह- क्वेश्चन है। एक तो ये कि ये शादी में मुझे करनी चाहिए या नहीं, और कैसी रहेगी। देखिए, करनी चाहिए या नहीं, ये बात वही है जो मैंने बताया कि पति कैसा हो। सब चीज हस्बैंड पर डिपेंड करती है। एक लड़की के लिए सेम रिवर्स, एक लड़के के लिए लड़की बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इसमें तीसरा कुछ मैटर नहीं करता। अब बात को कहने का सिर्फ अंतर है। अगर वो लड़की पूछ रही है कि उसका पति कैसा होगा, सिंपल सी बात है, तो ऐसे में जुपिटर को देखना है, सबसे पहले बुध को देखना है। अब बुध चला गया 12वें में और उच्च का हो गया, पर अब हमें देखना है कि 12वें का बुध वो कैसा असर देता है, अच्छा या बुरा। पर उच्च का आया है तो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, चल बुध ठीक है। सेकंड स्टेप पर देखना है कि गुरु की स्थिति कैसी है, यानी पति का कैरेक्टर कैसा हो। तो गुरु का है, गुरु 5th हाउस में 11 नंबर कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में है, इसका मतलब ये गुरुजी महाराज बिल्कुल ठीक अवस्था में आए हैं, क्योंकि पंचम भाव में आए हैं, गुरु बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब लड़का पढ़ा लिखा होगा, इसका मतलब लड़का जो है कैरेक्टरफुल होगा। अब हमने कौन सा ग्रह देखना है लड़की के लिए, क्योंकि लड़की का ये तो बड़ा अच्छा है। फिर हमने बताया था कि शुक्र कैसा होगा, तो शुक्र 12वें में है, नीच भंग के साथ है। तो ये दिखाता है कि विवाह जो होगा ऐसे घर में होगा जो लग्जरी वाला होगा, पर पति के साथ आपसी विचारों के अंदर द्वंद्वता पैदा होगी शुरुआत में, बाद में चीजें ठीक जाकर के होंगी। पर उसे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके लिए लग्नेश बहुत हद तक जिम्मेवार है। सप्तमेश यानी मंगल जो कि सूर्य के साथ है, ऐसे में देखना ये है कि सूर्य मंगल जो बैठे हैं, आपने डिग्री का डिफरेंस देखना है, कहीं मंगल अस्त तो नहीं है। वैसे तो सूर्य मंगल की स्थिति उत्तम नहीं है, क्योंकि सप्तमेश बाधक ग्रह के साथ बैठे हैं। आपने कहना लड़का ठीक है, लग्जरी अच्छी मिलेगी, लड़के का करेक्टर भी ठीक है, पर तुम इस विवाह में सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि सप्तमेश बाधकेश के साथ आया। सप्तमेश बाधक ग्रह के साथ, और जो सप्तमेश है वही कार्येश है। कार्येश के अंदर बाधा है, विवाह में ही बाधा है। अब राहु कहाँ बैठा है, शी इज डाउटफुल, उसे लड़का पसंद नहीं आ रहा है। राहु अभी इस समय में अष्टम भाव में है। सर ये सेकंड मैरिज की बात है, कोई बात नहीं, कोई फर्क देखिए नहीं है। हाँ। अष्टम भाव में आया है, लग्नेश को पंचम दृष्टि से देख रहा है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि शी इज डाउटफुल, शादी करूंगे ना करूं। बिल्कुल सही आएगा। सेकंड मैरिज को कैसे देखना है, सेकंड हाउस से देखना है। मंगल फिर कहाँ चला गया, सूर्य के साथ चला गया, सिंपल। तो बाधकेश के साथ चला गया, इट्स मीन इस लड़की की सेकंड मैरिज डिस्टर्ब रहेगी। इसको आप इसकी कुंडली में भी देखेंगे तो यही पाएंगे कि इसकी सेकंड मैरिज भी डिस्टर्ब रहेगी, और इस लड़की का, ये लड़की बहुत फ्रिकल माइंडेड लड़की है, खुद ही बहुत डाउट्स करती है, बहुत फ्रिकल माइंडेड है, अग्रेसिव है। इसमें गुरुजी सेकंड हाउस से देखेंगे तो सेकंड में केतु है, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, सेकंड हाउस में केतु है। सचिन, केतु भी तो मंगल का ही रूप है। केतु भी तो मंगल का ही रूप है। चलिए, लंबा चल गई आज क्लास, आप लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक सुना, पेशेंस से सुना, इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं व्हाट्सएप पर।